नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त विकास कुमार यादव आज आपके बीच 2 अक्टूबर 2020 भारत के दो महान वीर, दो महान नेता, दो महान सपूत, दो महान क्रांतिकारी, आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, ये दो महान नेता जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में, संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। किसानों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे से कद के नेता थे, लेकिन उनका सोच बहुत बड़ा था और इस देश के लिए उन्होंने जो अपने संघर्ष की, एक अलग संघर्ष करके एक अलग रास्ता बनाया, एक अलग पहचान बनाया, ये हमारे भारत के लिए और भारत के भविष्य, भारत के बच्चों के लिए काफ़ी ही अतुलनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन सभी को, जिसे हम सभी लोग भूल नहीं सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा जो 5 बातें, जो उनके जीवन को, जो उनके संघर्ष को, जो उनके जिंदगी को, जो पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया, उनमें पहली बातें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कभी हार न मानो, लगातार प्रयास करते रहो। उनके द्वारा पहला जो स्टेटमेंट, कभी हार न मानो, लगातार प्रयास करते रहो। उन्होंने कहा था कि हमें अपने जीवन में या जीवन की कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। महात्मा गांधी को भी अपने जीवन में कई प्रकार के हार का सामना करना पड़ा था, कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं माना। दूसरी चीज़ जो उनके द्वारा बताया गया था, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य के जैसा ही सुंदर होता है। लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य के जैसा ही सुंदर होता है। जी हाँ साथियों, अगर आप जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, जो आपका सपना है, जो आपका सोच है, जैसी आपकी सोच होगी, अगर लक्ष्य सुंदर होगा, रास्ता भी सुंदर होगा। लक्ष्य कठिन होगा तो रास्ता भी कठिन होगा, लक्ष्य टेढ़ा होगा तो रास्ता भी टेढ़ा होगा। इसलिए आपका जैसा लक्ष्य होता है, उसी के जैसे रास्ते भी होते हैं। तीसरी चीज़ें जो उनके द्वारा बतलाया गया था, शांति आपको अपने अंदर से ही मिलती है, बाहरी वातावरण से नहीं। शांति जो हम अपने जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश कर रहा है, वो आपके अंदर है। बाहर शांति की तलाश यदि करिएगा तो साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बाहर शांति नहीं मिलता है, शांति आपके अंदर है। वो अंदर आप खुद उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अगर कोई शांत दूसरों की बुराई करके रहता है तो वो खुद उसके अंदर है बुराई करने की भावना। अगर कोई शांत, किसी को शांति दूसरों की बुराई करके मिलता है, दूसरे को बिगाड़ करके मिलता है, तो उसको वही करके शांति मिलती है, वो भावना उसके अंदर रहती है। लेकिन यदि किसी को शांति समाज और देश के हित में कार्य करने के बाद यदि मिलता है तो वह उसके अंदर होता है और उसी तरह से अपनी शांति के लिए वो कार्य करता है। चौथी जो चीज़ें हैं उन्होंने बतलाया, माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है, ना कि कमज़ोर लोगों की। यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, यदि आपके साथ कोई गलत करता है, यदि आप माफ़ कर देते हैं तो यू आर ग्रेट। इफ़ यू हैव एक्सक्यूज एनी पर्सन देन यू आर ग्रेट पर्सन। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं, किसी को अगर माफ़ी दे देते हैं तो आप समझिए महान है, क्योंकि अकड़ मुर्दों की पहचान है और झुकना वीरों की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। अगर झुक गए, अगर माफ़ कर दिए तो समझिए कि आप महान हैं। और जो अंतिम बातें जो मैं महात्मा गांधी के आपके बीच रखने जा रहा हूँ, वो 5वीं बातें हैं कि अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, खुद बदलिए। If you have to want to see the change in environment, first you have change itself। यदि आप बदलाव देखना चाहते हैं, यदि आप चेंजिंग देखना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव सेल्फ चेंज। पहले आप खुद को चेंज करिए, दुनिया को बदलने की कोशिश ना करिए। आप बदलिएगा, दुनिया बदलेगा। इसलिए साथियों, इस देश में, इस संसार में प्यार और दया की भावना रखना है। महात्मा गांधी के जो रास्ता बतलाया गया था, सत्य का और अहिंसा का, हमें कभी
भी किसी परिस्थिति में हिंसा और असत्य को अपनाना नहीं चाहिए। इतना ही शब्दों के साथ आपका भाई विकास कुमार यादव एक बात आज जरूर बोलूँगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा या गांधी जी का और कोई विचार यदि आपके पास हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।